नमस्कार दोस्तों, आदरणीय शिवनाथ दादा जुड़ चुके हैं। हालांकि कमेंट नहीं उनका अभी कोई आया है, वाचिंग में है, तो दादा आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। स्लो कनेक्शन दिखा रहा है, तो चलिए। आदरणीय महेंद्र भट्ट दादा भी जुड़ गए हैं, मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ दादा। और अब बिना किसी विलंब के मैं अपनी काव्य यात्रा का आरंभ करता हूँ। आप सभी का इसलिए आशीर्वाद चाहूँगा। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। आदम गोंडवी की धरती गोंडा उत्तर प्रदेश से मैं सुधीर श्रीवास्तव आज आकस्मिक रूप से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ अपनी कुछ रचनाओं के साथ। कोई प्रोग्राम नहीं था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और अल्पकालिक सूचना पर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी का स्नेह आशीर्वाद मुझे आज भी मिलेगा। अच्छा, क्योंकि कमेंट अभी भी किसी के दिख नहीं रहे हैं, अगर संभव होगा तो आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिएगा, तो कुछ और भी लोग जुड़ जाएंगे। तो चलिए, अब मैं बिना किसी भूमिका की अपनी बात को रखता हूँ। रायबरेली काव्य रस मंच पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। पटल के संस्थापक आदरणीय दादा शिवनाथ सिंह जी, अध्यक्ष आदरणीय इंद्रेश भदौरिया दादा, संगठन मंत्री दादा शिव कुमार सिंह, आदरणीय RM लाल जी, छोटे लाल जी और मंच के विभिन्न इकाइयों के हमारे सभी पदाधिकारियों को नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम निवेदित करता हूँ। और माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ, आप सभी का ध्यान चाहूँगा। मातु सदा देना मुझे, मातु सदा देना मुझे बस इतना वरदान मातु सदा देना मुझे बस इतना वरदान, और नित नित बढ़ता ही रहे नूतनता का ज्ञान, नित नित बढ़ता ही रहे नूतनता का ज्ञान। मुझे नहीं कुछ है पता करना पूजा पाठ, मुझे नहीं कुछ है पता करना पूजा पाठ, और जाने कैसी बुद्धि है हुई उम्र है साथ। एक और दोहा रखता हूँ। इतना सा वर दीजिए हो मम का उद्धार, इतना सा वर दीजिए हो मम का उद्धार, और हाथ शीश पर हाथ शीश पर आपका समझो जीवन सार, हाथ शीश पर आपका समझो जीवन सार। आदरणीय डॉक्टर मधुकर राव लारोका दादा, आपको भी प्रणाम निवेदित है। और सतपथ ही चलता रहूं माँ दो मुझको सीख, सतपथ पर ही चलता रहूं माँ दो हम मुझको सीख, कौन और देगा भला ऐसे मुझको भी, कौन और देगा मुझे ऐसे मुझको भी। और जितने भी अक्षर लिखूं हो सब तेरे नाम, जितने भी अक्षर लिखूं हो सब तेरे नाम, और तेरे चरणों में सदा मम जीवन सुखनाम, तेरे चरणों में सदा मम जीवन सुखनाम। और मातु शारदे कीजिए हमको भी, मातु शारदे दीजिए हमको भी वर आज, और विद्या ज्ञान बुद्धि का दो भंडारण।
विद्या ज्ञान बुद्धि का दो भंडारण साज। और एक अंतिम दोहा आपके बीच में रखता हूँ। वीणा पाणी आपको नमन है बारंबार, वीणा पाणी आपको नमन है बारंबार, और सुघड़ ज्ञान भंडार माँ महिमा अपरंपार, सुघड़ ज्ञान भंडार माँ महिमा अपरंपार। तो माँ शारदे के चरणों में नमन निवेदित करता हूँ। एक बार पुनः प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय दादा प्रवीण पांडे आवारा जी, जो राजधानी लखनऊ से हमारे बीच में आए हैं, दादा आपको सादर नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये बड़े सौभाग्य का विषय है मेरे लिए। चलिए, तो भगवान श्री गणेश के चरणों में भी कुछ दोहे आप सभी के स्नेह आशीर्वाद से रखने का प्रयास करता हूँ। पूजन प्रथम गणेश का, शुरू करें शुभ काम। पूजन प्रथम गणेश का, शुरू करें शुभ काम, और देव और फिर पूजिए सुखद मिले परिणाम। देव और फिर पूजिए सुखद मिले परिणाम। और गणपति बप्पा आप ही रखना मेरी लाज, गणपति बप्पा आप ही रखना मेरी लाज, और करता हूँ अब आज से अपना नूतन काज, करता हूँ अब आज से अपना नूतन काज। और एक और दोहा आपके बीच में रखता हूँ। गणपति जी अब आप ही आकर करो उपाय, गणपति जी अब आप ही आकर करो उपाय, और माँ बहनों की लाज का कोई नहीं सहाय, माँ बहनों की लाज का कोई नहीं सहाय। तो आप सभी को, और गौरी नंदन कीजिए सबका बेड़ा पार, गौरी नंदन कीजिए सबका बेड़ा पार, और चाहे जितना हो अधम उसका भी उद्धार, चाहे जितना हो अधम उसका भी उद्धार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री गणेश के चरणों में नमन निवेदित करते हुए अब मैं अपनी काव्य यात्रा पे आता हूँ। आप सभी का इसने आशीर्वाद चाहूँगा। किसी की भी माँ, यहाँ तक कि हमारे लिए जो भी माँ है हमारे लिए माँ जननी, वो सबके लिए पूजनीय। तो गुरु जी सवाल ये है कि इस तरह के माँ बाप ये सब चल रहा है। चलिए, आदरणीय बेट स्मृति प्रीति जी, आपको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। और अपनी पहली रचना से आप सभी को जोड़ता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है भूत भविष्य और वर्तमान। हमारा जीवन घूमता है, हमारा जीवन घूमता है भूत भविष्य वर्तमान के पहिए पर, जिसके इर्द गिर्द पैनी नज़र रखता है हमारे चिंतन का साफ दर्पण, जिसके इर्द गिर्द पैनी नज़र रखता है हमारे चिंतन का साफ दर्पण। पर विडंबना देखिए, पर विडंबना देखिए कि हम जीते तो वर्तमान में हैं, चिंता भविष्य की करते हैं, और शोक भूत का सोच विचार कर करते हैं। कभी सोचते भी नहीं कि वर्तमान भी भूत होगा, कभी सोचते भी नहीं कि वर्तमान भी भूत होगा। भविष्य भी आने वाले समय में वर्तमान होगा, भविष्य भी आने वाले समय में वर्तमान होगा, और फिर वर्तमान भी भूत हो जाएगा, और फिर वर्तमान भी भूत हो जाएगा। मगर अफसोस कि हम ईमानदारी से वर्तमान में जी भी नहीं पा रहे हैं, मगर अफसोस कि हम ईमानदारी से वर्तमान में जी भी नहीं पा रहे हैं, और रोना भूत का रोते रहते हैं, भविष्य की चिंता में डूबे हुए जाते हैं। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वर्तमान में जिए, भूत का गम या गर्व न करें। समय के साथ वर्तमान भूत और भविष्य भी वर्तमान हो जाएगा। यह चक्र निरंतर ही चलता आ रहा है,
और आगे भी सतत चलता ही जाएगा, और आगे भी सतत चलता ही जाएगा। किसी का भूत, किसी का वर्तमान और किसी का भविष्य होता है। कोई पाता, कोई खोता, तो कोई हंसता, कोई रोता है। यही तो जीवन का चक्र है, यही तो जीवन का चक्र है, जिसका हमें पता भी नहीं होता, जिसका हमें पता भी नहीं होता। वैसे भी भूत, भविष्य, वर्तमान किसी के इंतजार में भला कब रुकता है। वैसे भी भूत, भविष्य या वर्तमान किसी के इंतजार में भला कब रुकता है। फिर हमें आखिर इतना सदमा क्यों है, फिर हमें इतना आखिर सदमा क्यों है। बेहतर है भूत का धन्यवाद करें, वर्तमान का खुलकर आनंद लें, और भविष्य का स्वागत नव प्रभात सा करें, और भविष्य का स्वागत नव प्रभात सा करें। जीवन से कोई शिकवा शिकायत न करें। जीवन जिए, ढोएं नहीं, रोएं नहीं, अपने वर्तमान से खुश रहें। जीवन जिए, ढोएं नहीं, रोएं नहीं, अपने वर्तमान से खुश रहें। जीवन से मित्रवत व्यवहार करें। भूत, भविष्य, वर्तमान के फेर में न फंसे। भूत, भविष्य, वर्तमान के फेर में न फंसे। सच मानिए, जीवन आसान हो जाएगा। जीने का वास्तविक आनंद तभी अच्छे से आएगा। जीने का वास्तविक आनंद तभी अच्छे से आएगा। भूत ही नहीं, भविष्य के साथ वर्तमान भी खुद तो मुस्कराएगा और आपको भी हंसाएगा। खुद तो मुस्कराएगा और आपको भी हंसाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आदरणीय शिवनाथ दादा, आपको प्रणाम। वेद स्मृति कृति जी, आपको भी प्रणाम। चलिए, आपको कुछ अगली रचना से आप जोड़ने का प्रयास करता हूँ। एक अगली रचना से आप सभी को मैं जोड़ता हूँ। ये मेरा अपना चिंतन है, जरूरी नहीं है कि आप भी इससे सहमत हो। मेरी रचना का शीर्षक है स्वतंत्र भारत। यह संयोग ये है कि अभी आज अगस्त का आखिरी दिन है और अभी हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। कितना अच्छा लगता है कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। पर सच कहें तो हम अभी भी मन से स्वतंत्र नहीं हैं। पर सच कहें तो हम अभी भी मन से स्वतंत्र नहीं हैं। सच्चाई कड़वी है मगर स्वतंत्रता का हमें भान तक नहीं है। सच्चाई कड़वी है मगर स्वतंत्रता का हमें भान तक नहीं है। कहने को तो भारत स्वतंत्र है, कहने को तो भारत स्वतंत्र है, परंतु हमारी बहन बेटियों में फिर आखिर डर क्यों है। परंतु हमारी बहन बेटियों में फिर आखिर डर क्यों है। जात पात धर्म मजहब के नाम पर आए दिन विवाद क्यों है। भ्रष्टाचार का राक्षस नृत्य कर रहा है। आरक्षण के नाम पर बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। आरक्षण के नाम पर बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। शिक्षा का खुला मजाक उड़ रहा है। योग्य है तो क्या हुआ, योग्य है तो क्या हुआ, सबड़ है इसलिए धक्के खा रहा है। देश के दुश्मनों पर भी नज़र डालिए, देश के दुश्मनों पर भी नज़र डालिए। आदरणीय आभा जी, आपका स्वागत है। पैदा यहाँ हुए, सुख सुविधा पा रहे, पर देश के दुश्मनों के खुलकर गीत गा रहे हैं। पर देश के दुश्मनों के खुलकर गीत गा रहे हैं। बड़ी बेशर्मी से दुश्मनों की शान में जब तक कसीदे पढ़ रहे हैं। बड़ी बेशर्मी से दुश्मनों की शान में जब तक कसीदे पढ़ रहे हैं। क्या कहें हम देश के ऐसे गद्दारों को, क्या कहें हम देश के ऐसे गद्दारों को जो देश के खिलाफ आए दिन बेसुरा राग गा रहे हैं। आदरणीय निधि बोधरा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत। देश रहे या जाए भाड़ में, वो तो बड़ी बेहयाई से अपनी औकात दिखा रहे हैं। सुख सुविधा के लिए, सुख सुविधा के लिए तो वो भी देश के आम नागरिक हैं। वैसे उन्हें देश में बड़ा डर लग रहा है।
राजनीति में भी जरा झांकिए हुजूर, राजनीति में भी जरा झांकिए हुजूर, खुल्लम खुल्ला माखौल उड़ रहा है। मैट्रिक हाई स्कूल इंटर पास बेलगाम नेताओं को देखिए, IPS IAS PCS को भी उंगलियों पर नचा रहा है। कैसे कह दूं कि मेरा भारत स्वतंत्र हो गया है, विडंबनाओं में तो जरूर भारत स्वतंत्र हो गया है। अंग्रेजों की दास्ता से हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन मानसिक आज़ादी अभी भी बहुत दूर ही दिख रही है। मगर मानसिक आज़ादी अभी भी बहुत दूर ही दिख रही। भारत तो स्वतंत्र हो गया, मगर स्वतंत्र भारत अभी भी दूर की कौड़ी सी लग रहा है। भारत तो स्वतंत्र हो गया, मगर स्वतंत्र भारत अभी भी दूर की कौड़ी सी ही लग रहा है, अभी भी दूर की कौड़ी सी ही लग रहा है। तो ये मेरी एक रचना, और एक बार पुनः आप सभी का शिवनाथ दादा, निधि बहन, बेन स्मृति दीदी, आपको भी प्रणाम। आभा जी, पटल से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए कुछ ये मेरी रचना है, यही फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है, वो फ़र्क मैं आपको अपनी रचना के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। हमारे और आपके सोचने में महज थोड़ा सा अंतर है, हमारे और आपके सोचने में महज थोड़ा सा अंतर है। आप जीने के बारे में सोचते हैं और मैं जिंदा रहने के बारे में। आप जीने के बारे में सोचते हैं और आप जीने के बारे में सोचते हैं और मैं जिंदा रहने के बारे में। आप 100 साल जिंदा रहना चाहते हैं। आप 100 साल जिंदा रहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा आप सोच भी नहीं पाते, सोचकर भी कांप जाते हैं। मैं तो कम से कम 1000-2000 साल तक जीना नहीं, जिंदा रहना चाहता हूँ। मरकर भी इस जहां में रहना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी है हमारे आपके पास, क्योंकि जो कुछ भी है हमारे आपके पास, वो सब कुछ आपका नहीं, इस संसार का है, समाज का है। फिर जब आप कुछ नहीं ले जा सकते, तब आप विचार क्यों नहीं करते? फिर जब आप कुछ नहीं ले जा सकते, तब आप विचार क्यों नहीं करते? अपने दायित्वों का निर्वहन करने से आखिर पीछे क्यों हटते? इसी समाज संसार ने तो आपको बहुत कुछ दिया है, इस पर भी विचार कीजिए। आपने क्या दिया या देकर जाएंगे? आपने क्या दिया या देकर जाएंगे? अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात धर्म का रोना मत रोइए। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, बेशकीमती मानो तन के मालिक हो। कुछ नहीं तो अपनी आंखें या फिर अपने अंग देह का दान करो। कुछ नहीं तो अपनी आंखों या फिर अपने अंग देह का दान करो। यह शरीर जलकर खाक हो जाएगा अथवा मिट्टी में दफन हो सड़ गल जाएगा। फिर किस काम आएगा? शरीर का क्रियाकर्म यही हो जाएगा। शरीर से आत्मा पहले ही आपको छोड़ जाएगी। यह शरीर मात्र मिट्टी रह जाएगा, यह शरीर मात्र मिट्टी रह जाएगा। आइए विचार कीजिए, मानव है तो मानवता के काम कीजिए। जीते जी कुछ दिया या नहीं, जीते जी कुछ दिया या नहीं, मरकर तो देते जाइए। जितना जीना है उतना तो हम हर हाल में जीकर ही जाएंगे। जाने से पहले जिंदा रहने की पृष्ठभूमि तो तैयार करते जाइए। जितना जीना है उतना तो हम हर हाल में जीकर ही जाएंगे। जाने से पहले जिंदा रहने की पृष्ठभूमि तो तैयार करते जाइए। हमारी आपकी सोच एक सी हो, कुछ ऐसा आप भी विचार बनाइए। सोच का फर्क मिटाइए, कुछ देने का इंतजाम पहले से ही करके जाइए। मरकर भी जिंदा रहने का आधार भी तो आज ही बनाइए। मरकर भी जिंदा रहने का आधार भी तो आज ही बनाइए। आधार भी तो आज ही बनाइए। भाई आलोक यादव जी, आपकी उपस्थिति को नमन निवेदित करता हूँ। आदरणीय शिवनाथ दादा, आपको पुनः प्रणाम। निधि बहन और जो अन्य लोग
कार्यक्रम से जुड़े हैं सभी को नमन बंदन। और उसके बाद मैं एक अपनी रचना रखता हूँ। मेरी अगली रचना है फोटो पर हार। कुछ अलग पढ़ने का मेरा प्रयास है, आप सभी का स्नेह आशीर्वाद चाहूँगा। यह कैसी विडंबना है जिसे हम आप स्वीकार नहीं करते। यह कैसी विडंबना है जिसे हम आप स्वीकार नहीं करते, या यूँ कहे करना ही नहीं चाहते। क्योंकि हमें तो आदत है सच को दूर ढकेलने की, क्योंकि हमें तो आदत है सच को दूर ढकेलने की, अपने स्वार्थ सुविधा और दम्भ में खेलने की। पर क्या इतने भर से सच बदल जाएगा? पर क्या इतने भर से सच बदल जाएगा? जो वास्तव में होना निश्चित है वो इतने भर से लुप्त प्राय हो जाएगा। ऐसा सोचिए भी मत, दिवा स्वप्न देखिए मत। ऐसा सोचिए भी मत, दिवा स्वप्न देखिए मत। भ्रम से बाहर निकलिए और विचार कीजिए। भ्रम से बाहर निकलिए और विचार कीजिए। सत्य की सत्यता को ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। आप चाहे जितना उछल कूद कर लीजिए, आप चाहे जितना उछल कूद कर लीजिए, धन दौलत सुख सुविधाओं का घमंड कर लीजिए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का ढिंढोरा पीट लीजिए, या जो मन में आए वो सब भी कर लीजिए, या जो मन वो सब भी कर लीजिए। पर ये सब स्वीकारने का साहस भी कीजिए कि कल तो फोटो पर हार चढ़ना ही है, हमारा अस्तित्व तो मिटना ही है। फिर कोई अपना पराया नहीं होगा, कोई हमारा नाम भी नहीं लेगा। सब हमको चंद दिनों में भूल जाएंगे और हम सबके लिए इतिहास बन जाएंगे। सब हमको चंद दिनों में भूल जाएंगे और हम सबके लिए इतिहास बन जाएंगे, हमेशा के लिए अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। फोटो में दीवार पर लटके रह जाएंगे, यदा कदा औपचारिकताओं के पुष्पहार, यदा कदा औपचारिकताओं के पुष्पहार हमारे फोटो पर चढ़ाए जा, और हम हो या आप कुछ भी नहीं कर पाए, और हम हो या आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ फोटो से एकटक देखते रह जाएंगे, एकटक देखते रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय और है। चलिए एक अंतिम रचना आपके बीच में रखता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मृत्यु मित्रता चाहती है। किस तरह से चाहती है ये हमारे सोचने का अपना तरीका हो सकता है, और जो मैंने सोचा उससे आपको मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। दरवाजे पर हुई दस्तक सुन, दरवाजे पर हुई दस्तक सुन, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मौत खड़ी थी। आदरणीय जयशंकर दादा, आपको प्रणाम निवेदित हो। दरवाजे पर हुई दस्तक सुन, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मौत खड़ी थी। मैंने प्यार से उसका स्वागत किया, अंदर लाकर बैठाया, जलपान कराया, फिर आने का कारण पूछा। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, आज खुद को रोक नहीं पाई और आ गई।
आप यमराज के मित्र हैं, सुनती भर थी। आज पता चला कि यमराज से आपकी यूं ही बेवजह नहीं जमती। आप दोनों की यारी को नजर न लगे, आप दोनों अनंत काल तक आप दोनों अनंत काल तक बने रह सके। मैं यहाँ आई थी, यह राज ही रखिएगा। यमराज से तो बिल्कुल मत कहिएगा, बेवजह बेचारा परेशान हो जाएगा, मुझ पर संदेह कर उद्वेलित हो जाएगा, गुस्से में क्या कर बैठे खुद भी नहीं जान पाएगा। यमराज आपका बहुत सम्मान करता है, मुझे भी बहुत सम्मान देता है। ऐसे में मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, ऐसे में मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। ये और बात है कि हम दोनों आमने सामने या कभी एक साथ नहीं हो सकते, पर एक दूसरे के साथ विश्वासघात की बात कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हम दोनों अपनी सीमाओं का उल्लंघन भी नहीं करते, पर हाथ जोड़कर एक निवेदन आपसे भी है, आपसे भी है। माना कि हमारा आपसे कोई रिश्ता ना सही, पर यदा कदा आपसे मिलने की इजाज़त चाहती हूँ, और आप चाहेंगे तो मित्रता के रिश्ते यमराज की तरह मैं भी रखना चाहूँ। आप और हम मित्र हैं, बस यही बात दुनिया को बताना चाहती हूँ। आराम से सोच कर निर्णय कीजिए। अभी तो मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ, अभी तो मैं ही आपसे विदा लेना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद है कि लीक से हटकर मेरी रचनाएं आपको ज़रूर पसंद है। आप लोगों ने समय दिया तो सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शुभ संध्या। शुभ संध्या। आदरणीय सिंह दादा, आपको पुनः प्रणाम। निधि बहन और पटल से जो अन्य लोग जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत